बेहतरीन ड्रामा सीरियल मिल्कियत आए दिन काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो नाज़रीन आपको बताते चले कि सोहा ने साफ साफ कह डाला है जावियर से कि देखो जावियर, मैं तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं कर सकती हूँ। ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन जावियर बेचारा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बिलबिला रहा है कि खुदारा मुझे माफ कर दो, जो कुछ हुआ सो हुआ, अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो। जरका को एक कहानी मिल गई है और काफी ज्यादा खुश है और कहती है जावियर से कि हम लोग आपको कभी माफ नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर तुम सोहा को यानी कि फिसलाने की कोशिश करे हो कि वो तुम्हारे बस में आ जाएगी, तो भैया ऐसा नहीं होने वाला है। वो कभी भी राफे की मौत को नहीं भूल सकती है, बल्कि इन सब चीजों से उसके जख्म ताजा हो चुके हैं। वाकई में वो कहती है कि मुझे तुम्हें देख के राफे की मौत याद आती है और मैं कभी भी इस चीज को नहीं भुला सकती हूँ। आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि देखो खुदारा मेरी बात को मान जाओ। मैं उस वक्त खुद काफी ज्यादा परेशान था, मेरा दिल टूटा हुआ था, चकनाचूर था। मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझ पर तरह तरह के ताने कसे जाएं या इस तरह की बात। मैं तुमसे माफी मांग तो रहा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें मुझे माफ करना होगा। मैं वाकई में बहुत ज्यादा शर्मिंदा, और जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं तुमसे माफी मांगता ही रहूंगा। लेकिन सोहा बिल्कुल भी उसके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं आ रहा। वो सीधा जाती है अपने घर और जाकर कहती है कि हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि जैसे ही मैं इस इंसान की शक्ल को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि राफे की मैयत मेरे सामने पड़ी हुई है, जिसकी वजह से मैं कभी भी इस इंसान को नहीं भूल सकती। बहरहाल जो उसकी माँ मतलब कि सास समझाने की कोशिश करती है कि भाई अपने दिल से ये बातें निकाल दो तो ही बेहतर है। इन सब चीजों को इस तरह से लेके चलोगी तो कुछ भी नहीं होगा। मैं तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने दिल से सारी बातों को निकाल के तुम एक जिंदगी को शुरू करो, और जो कि तुम्हें जावियर दे सकता है। जिस पर वो कहती है कि ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, आप जो कह रही हैं ना कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, तो इसलिए मुझसे कभी भी इन सब बातों की डिमांड मत कीजिएगा। कहती है कि बेटा जो हुआ हादसाती तौर पे हुआ, मुझे इस चीज का यकीन है कि जावियर किसी गहरी मुश्किल में होगा, जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया था। वो इस चीज का इतराफ कर चुका है, लेकिन तुम्हें शायद इस बात की समझ ना आए और तुम्हें ना पता चले। मुझे इस चीज का काफी ज्यादा अफसोस है जो कुछ हुआ था, लेकिन यकीन मानो जावियर के बारे में इस तरह की बात सोचना मेरे लिए बहुत ज्यादा जुर्म है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि जावियर ने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। हालांकि वो चाहता तो इस चीज को इग्नोर करके हमेशा हमेशा से हमारे साथ पीछे छुड़वा सकता था, लेकिन कभी भी अपनी किसी बात से पीछे नहीं हटा। मुझे तो इस चीज की खुशी है। आगे से सोहा कहती है कि आप उसे कैसे माफ कर सकती हैं, मैं उस इंसान की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती, और आप माफी की बात कर रही हैं। मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि उसकी आंखों के आगे सारा पुराना मंजर आ जाता है, जो जो कुछ उसके साथ हुआ था। इस बात की परेशानी उसको इतना परेशान कर देती है कि वो खुद बेचारी रो रो कर हलकान हो जाती है। आप देखेंगे कि उसकी सास उसको समझाती है कि देखो जो वक्त था वो गुजर चुका है, अब इन बातों को लेके परेशान होने की या रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बिला वजह की टेंशन ले रही हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोहा को समझा रही है उसकी सास, लेकिन सोहा किसी के हथी नहीं आ रही है, और वो कहती है कि नहीं, अब हमें जितनी जल्दी हो सके इस घर से जाना है। मैं एक पल के लिए भी इस घर में रहकर बर्दाश्त नहीं कर सकती कुछ। लेकिन जी आप देखेंगे कि जरका कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब चीजों के पीछे यहाँ से जाने का क्या मकसद आ गया। जो कुछ भी हुआ सो हुआ, यहाँ से जाना हमारा नहीं बनता है, क्योंकि वो यहाँ के ऐशो आराम की आदी हो चुकी है, और अब सोच रही है कि आखिर क्यों उसने ये सब कुछ बताया, ना ही बताती तो अच्छा था। आखिरकार सोहा को पता चल ही गया है कि आखिर असल मुजरिम कौन था। ये सब बातें सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर जावियर इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकता है। उसने तो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा है, बल्कि हर एक का ख्याल रखने की कोशिश की है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? जिस पर वो पूछती है जरका को कि जरका मुझे सच बताओ कि आखिर क्या हुआ है और क्या नहीं। जिस पर वो अपनी सारी आप बीती बताती है कि ये सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है, कि सब कुछ जावियर ने किया है और जावियर ही इन सब चीजों के पीछे है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो काफी ज्यादा रोती और चीखती और कहती है कि मैं कभी भी इसको इस चीज के लिए माफ नहीं करूंगी। वो सीधा चली जाती है जावियर के पास और जावियर का जाके गिरेबान पकड़ लेती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की।
तुम जैसे लोग इतने ज़ालिम हो सकते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बद्दुआएँ करती रहूँगी और फिर भी तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी और इतनी बड़ी तुम्हारी सज़ा होगी कि तुम गिनते-गिनते थक जाओगे। जिस पर वो उससे माफ़ी माँग लेता है, हत्ता कि उसके पाँव पड़ लेता है और कहता है कि भई मुझे माफ़ कर दो, जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हें बहुत जल्द इन सब चीज़ों के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन हकीकत तुम्हें पहले पता चल गई। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोहा को रत्ती भर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही उसको कोई असर होता है और कहती है कि तुमने जो करना था ना सो कर लिया है। अब मज़ीद कोई भी चालाकी मत करना और ऐसा कुछ मत करना जिसकी वज़ह से सबकी ज़िंदगियाँ तबाह हो सके। तो बेहतर यही है कि तुम अब जो कुछ करना चाहते हो करो, लेकिन अब मैं वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे सोहा को किरण बड़ा सख्त किस्म का ज़लील करती है और कहती है कि आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्यों ज़ावियार के आगे पीछे घूम के हर चीज़ को तबाह बर्बाद करने की कोशिश में लगी हुई हो? लेकिन ज़ावियार किरण के मुँह पे दे थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही? आखिर तुम कैसे उसके ऊपर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा सकती हो? वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। सोहा को उसकी सास समझाती है कि बेटा जो हुआ हादसाती तौर पे हुआ। मुझे इस चीज़ का यकीन है कि ज़ावियार किसी गहरी मुश्किल में होगा, जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया था। वो इस चीज़ का इत्तराफ़ कर चुका है, लेकिन तुम्हें शायद इस बात की समझ ना आए और तुम्हें ना पता चले। मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस है जो कुछ हुआ था, लेकिन यकीन मानो ज़ावियार के बारे में इस तरह की बात सोचना मेरे लिए बहुत ज़्यादा जुर्म है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि ज़ावियार ने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। हालाँकि वो चाहता तो इस चीज़ को इग्नोर करके हमेशा-हमेशा से हमारे साथ पीछा छुड़वा सकता था, लेकिन कभी भी अपनी किसी बात से पीछे नहीं हटा। मुझे तो इस चीज़ की खुशी है। आगे से सोहा कहती है कि आप उसे कैसे माफ़ कर सकती हैं? मैं उस इंसान की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती और आप माफ़ी की बात कर रही हैं। मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि उसकी आँखों के आगे सारा पुराना मंज़र आ जाता है, जो कुछ उसके साथ हुआ था। इस बात की परेशानी उसको इतना परेशान कर देती है कि वो खुद बेचारी रो-रो कर हलकान हो जाती है। आप देखेंगे कि उसकी सास उसको समझाती है कि देखो जो वक़्त था वो गुज़र चुका है। अब इन बातों को लेके परेशान होने की या रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम बिला वजह की टेंशन ले रही हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोहा को समझा रही है उसकी सास, लेकिन सोहा किसी के हत्थी नहीं आ रही है और वो कहती है कि नहीं, अब हमें जितनी जल्दी हो सके इस घर से जाना है। मैं एक पल के लिए भी इस घर में रहकर बर्दाश्त नहीं कर सकती कुछ। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़रका कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे यहाँ से जाने का क्या मकसद आ गया? जो कुछ भी हुआ सो हुआ। यहाँ से जाना हमारा नहीं बनता है क्योंकि वो यहाँ के ऐशो-आराम की आदी हो चुकी है और अब सोच रही है कि आखिर क्यों उसने ये सब कुछ बताया? ना ही बताती तो अच्छा